नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनटीए इग्नू जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का आपका एग्ज़ाम 7 फरवरी को होना है। तो देखिए, ये आपको एडमिट कार्ड में कुछ चीज़ें दिया हुआ है, जैसे सब्जेक्ट और मीडियम। तो उससे रिलेटेड जो कन्फ्यूजन उत्पन्न हुआ है उस पर बात करेंगे। आपको कितने टाइम में कौन सा सेक्शन करना चाहिए और निगेटिव मार्किंग सेफ स्कोर। बाकी आपको पता है मेरा इसके प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिलेक्शन हो गया है, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे क्या करना है, किस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। उससे रिलेटेड आप ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, आप नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं, लिंक दे दूँगा इसी के कमेंट सेक्शन में। देखिए, आपको पता है कि जो दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है। पहला शिफ्ट जो होगा आपका वो उसमें जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट यानी जेड का होगा और दूसरे शिफ्ट में स्टेनोग्राफर का होगा। टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है, आपको टाइम से पहले पहुँच जाना चाहिए। अब देखिए, इसमें अगर सेफ स्कोर की बात किया जाए तो आप ये प्रीवियस ईयर्स का है, लगभग इतना गया था, सीट ज़्यादा था इससे। अब इस बार का आपको चाहे आप जेड के लिए भरें चाहे स्टेनो के लिए आपको 100+ ही लाना पड़ेगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो। बाकी पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है उससे बाकी चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो अगर पेपर के बाद इस पर मैं अलग से बना दूंगा कि आपका क्या स्कोर है, लेकिन आप अभी से देख चलिए कि आपको 100+ करना है। आप उस हिसाब से अपने हिसाब से उसको करके चलते हैं। इसमें आप देखिए सेक्शन वाइज ये सिलेबस दिया था, आपका 30 क्वेश्चन करना है। प्रत्येक सेक्शन से 5 सेक्शन है, यानी कि 150 क्वेश्चन करना है। 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा इस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। अब देखिए, यहाँ से हम देखेंगे आपको कितना समय आपको देना चाहिए किस टॉपिक पर। इसके बाद आपको फिर बताऊँगा मैं कि एडमिट कार्ड में क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। देखिए, अगर बात किया तो सबसे पहले देखिए इसमें एक चीज़ आप पहले ही क्लियर कर लीजिए कि वहाँ पे आपको जाने के बाद इंस्ट्रक्शन जो खुलेगा आधा घंटा उसमें पहले मिल जाता है आपको। तो आधा घंटा पहले मिलेगा, आप उसको बहुत सही से ध्यान से पढ़ना है आपको क्या क्या उसमें चेंज हुआ है, क्योंकि एनटीए हर साल कुछ ना कुछ इसमें नया बदलाव करते जा रहा है। तो आपको वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं अभी से बता दूंगा। देखिए, प्रीवियस में हुआ था वो तो मुझे सब पता है क्या हुआ था, लेकिन अभी कुछ चीज़ें बदली गई हैं इसमें। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप इंस्ट्रक्शन को सही से पढ़िएगा। जब एग्ज़ाम सेंटर पर जाइएगा आधा घंटा पहले आपको इंस्ट्रक्शन खुलेगा, वहाँ से आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। माइनस मार्किंग देखिए, प्रीवियस वैकेंसी की बात किया तो माइनस मार्किंग नहीं था। इस बार भी चांस है 99% की माइनस मार्किंग नहीं होगा, लेकिन एक बार कंफर्म कर लीजिएगा वहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले जो आपका इंस्ट्रक्शन खुलेगा वहाँ पे। टाइम तो 2 घंटा का है, ये तो फिक्स है। अब देखिए, ये सेक्शन वाइज तो है, लेकिन पहले कौन सा सेक्शन करेंगे कौन सा नहीं, तो ये भी वहाँ पे देखिए प्रीवियस वैकेंसी में पूरा सेक्शन खुल गया था। आपको जो मन करे वो सेक्शन आप कर सकते थे पहले, चाहे आप 5वां सेक्शन पहले कर लीजिए, दूसरा कर लीजिए, जो आपके ऊपर था। लेकिन अभी क्या होगा इस पर मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं कि हो सकता है पहले सेक्शन जो खुल जाए उसको करना पड़े। तो ये इंस्ट्रक्शन में आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर प्रीवियस जैसे ही रहा कि कोई भी सेक्शन आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो मेरा क्या होता है इसमें कि मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले या तो जीएस का पोर्शन कर लूँ या फिर कंप्यूटर ये हिंदी, इनमें से कोई एक कर लेता हूँ। आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप इन तीनों सेक्शन में से कोई एक कर लीजिए, मतलब इन तीनों को पहले कीजिए और अंत में कीजिए मैथ और रीजनिंग। अगर ये सेक्शन वाइज नहीं करना होगा तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आप पहले इसको नोटिफिकेशन में वहाँ जाके इंस्ट्रक्शन पढ़ के तब देखिएगा। कोई भी सेक्शन आप प्रीवियस वैकेंसी में कर सकते थे। जैसे मान लीजिए कि पहले आप चाहें कि मैं हिंदी करना चाहता हूँ पहले, तो आप हिंदी के लिए आपको टाइम 12 से 15 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करना होगा। वैसे ही अगर जीएस पहले करना चाहें जनरल अवेयरनेस, तो उसको भी आप 12 से 15 मिनट में कर सकते हैं आराम से। और जनरल नॉलेज वो आपका कंप्यूटर हो गया, उसमें भी आप 12 से 15 मिनट में इसको भी कर सकते हैं। अगर इन तीनों को देखा जाए, पहले आप मान लीजिए कि इन तीनों को कर लेते हैं तो आपका ये 40 से 45 मिनट में ये तीनों हो जाएगा। बचेगा आपका लगभग 75 से 80 मिनट। और 75 से 80 मिनट में आपको ये 60 क्वेश्चन मिल जाएगा मैथ का और रीजनिंग का। रीजनिंग भी आपको पता है कि आप 20 से 25 मिनट में आराम से कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन होता है जो आपका जो मिसिंग नंबर से हो गया और सीरीज वाला, तो वो क्वेश्चन मैं कहूँगा कि आप पहले उसको अगर नहीं आ रहा है 1-2 बार देखने पर तो उसको छोड़ दीजिए, अंत में उसको कर लीजिएगा। आपको 20 से 25 मिनट टाइम देना है रीजनिंग के लिए और बाकी का समय बचा लेना है मैथ के लिए। मैथ में भी वही क्वेश्चन पहले पहले पूरा कोशिश कीजिए कि अंत तक पहुँच जाइए 30 क्वेश्चन तक, मतलब जो आ रहा है उसको पहले करते जाइए। फिर उसके बाद जो बचा रहेगा 5-10 ठो क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का मिला के उसको अंत में आपको समय मिल जाएगा 15 से 20 मिनट, उसको आप कीजिएगा। तो ये स्ट्रेटजी होना चाहिए अटेम्प्ट करने का। सबसे पहले आप इन तीनों सेक्शन को कीजिए। अब इसको ऊपर नीचे कोई भी कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में से कोई आपको एक करना है।
तो इसको आप देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि इतना लगभग इतने टाइम में आपको करना पड़ेगा, ताकि मैथ में आपको समय मिल जाए। मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, कुछ इसमें कैलकुलेटिव जो होगा तो आराम से कर लेंगे, समय रहेगा पर्याप्त। तो क्योंकि आपको 1 से 20 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। टाइम आपको यहीं से मैनेज करना है। टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो ईजी क्वेश्चन भी आपका छूट जाएगा। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको बार बार लगाते जाते हैं। अब उनको वो हो जाता है ईगो कि ये कैसे क्वेश्चन मुझसे नहीं हो सकता है। तो ईगो वहाँ पे नहीं लेना है, आपको केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि ये गलती कभी ना कीजिए कि आपको ईगो में आके एकदम मुझे करना ही है, मैं करके ही इसको छोड़ूंगा, तो फिर आपका जो ईजी क्वेश्चन रहेगा वो छूट जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि जो ईजी है पहले उसको कीजिएगा, अंत में आपका समय बच जाएगा। इस स्ट्रेटजी से आप चलेंगे तो वहाँ पर अंत में उसको भी आप कैलकुलेटिव रहेगा, फिर भी आप कर सकते हैं। तो ये तो है माइनस मार्किंग का, आप कन्फर्म कर लीजिएगा वहाँ पे। देखिए माइनस मार्किंग चांस है कि नहीं ही होगा, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन खुलेगा तो वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हैं उसमें। अगर नहीं समझ में आए तो आपको एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि इन्विजिलेटर जो होंगे उनसे आप कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं वहाँ पर, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। अब देखिए टेलीग्राम ग्रुप पर आपका प्रीवियस पेपर है और इससे रिलेटेड जितने वीडियो हैं वो उसका लिंक दे दिया हूँ, उसको चलिए बाकी से देख लेते हैं क्या क्या चेंज हुआ है आपका एडमिट कार्ड से। ये आपका एडमिट कार्ड। अभी एडमिट कार्ड में देखिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान देना है, समय से पहले पहुंचना है, वो तो आपको पता ही है। यहाँ पे इसको फिल कर लीजिएगा पहले, अपना नाम यहाँ पे, अब कहाँ एड्रेस है रेजिडेंस आप मतलब अपना एड्रेस डालना है। यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाना है, इसमें दिया है कि जो आपने अपलोड किया था वही चिपकाना है। अगर लेकिन देखिए कोशिश तो वही कीजिए कि वही चिपकाइए, नहीं होगा तो दूसरा भी चल जाता है, लेकिन कहीं कहीं एग्जाम में दिक्कत करने लगते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप वही चिपकाइएगा जो पहले अपलोड किए हैं, नहीं होगा तो आप निकलवा सकते हैं वहाँ से। लेफ़्ट थंब भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे घर पे लगाना चाहें तो, नहीं लगाना चाहें तो वहाँ पे वो सेंटर में भी लग जाता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको साइन नहीं करना है अभी, यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में ही आपको साइन कराया जाएगा। तो ये तो है चीज़ें। अब देखिए इसमें आपको प्रिंट आउट लेकर जाना है एडमिट कार्ड का, और 2 फोटोग्राफ लेकर जाना है। उसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ कोई ले जाना है। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, अब यहाँ पे देखिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड कोई भी एक ले जा सकते हैं। ओरिजिनल ले जाना है, फ़ोटो कापी नहीं चलेगा वहाँ पे, इंटरनेट से निकलवाया हुआ भी नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल लेकर जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे बाकी ये सारी चीज़ें तो है ही। आपको शूज़ और फुटवियर जो है वो थिक सोल का नहीं ले जाना है, मतलब पहन के नहीं जाना है। गारमेंट्स में भी आपको जो बड़ा सा बटन वाला है वो चीज़ें नहीं चलेगा। बाकी की चीज़ें अब देखिए यहाँ पे दिक्कत है, ये 21 नंबर जो है, कैंडिडेट्स शुड इंश्योर डेट। देखिए ये प्रीवियस में ये वाला नहीं दिया था, जो ये स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे कि द कैंडिडेट्स शुड इंश्योर डेट द क्वेश्चन पेपर इज एज पर इज ऑप्टेड सब्जेक्ट एंड मीडियम। अब ये यहाँ पे ये भी लिख दिया कि इंडिकेटेड इन एडमिट कार्ड, जबकि एडमिट कार्ड में ऐसा कुछ है नहीं कि आपने कौन सा सब्जेक्ट और मीडियम चूज किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं वैसा नहीं है सब्जेक्ट मीडियम। लेकिन हाँ, आप जब फॉर्म फिल किए होंगे तो उस समय एक चीज़ आप भरे होंगे कि आप किस मीडियम में आप पेपर देना चाहते हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर का मीडियम का क्या रहेगा। तो वहाँ पर आपने इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक चूज किया होगा, तो फिर उस चीज़ को ये यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको वही मीडियम और वो सब मतलब सब्जेक्ट जो है इंश्योर करना है। तो सब्जेक्ट में आपको पता है कि सब्जेक्ट का ये मतलब हुआ कि हिंदी इंग्लिश, जो कि 30-30 क्वेश्चन है। तो ये अभी कंफर्म नहीं किया इसमें, क्योंकि आपको ये नहीं उसमें फिल करते समय भरवाया गया था कि इंग्लिश और हिंदी मतलब जो 30-30 क्वेश्चन है वो आपको कौन सा करना है, वहाँ पे नहीं। तो ये एग्ज़ाम सेंटर में आपको चूज करना पड़ेगा। इसको भी आप जब इंस्ट्रक्शन खुलेगा तो वहाँ पढ़ लीजिए क्या चीज़ें हैं। बाकी के देखिए एनटीए का कुछ एग्ज़ाम्स में ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे अगर पहले से आपको फॉर्म भरवाते समय फिल करवा दिया कि आप किस माध्यम में एग्ज़ाम देना है, मतलब मीडियम क्या होगा, इंग्लिश या हिंदी मीडियम, तो वो उसी मीडियम में वहाँ पेपर खुलता है और वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रीवियस वैकेंसी में जो था वहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन था, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है, चूँकि ये फॉर्म में पहले ही फिल करवा दिया है कि मीडियम कौन सा होगा, तो हो सकता है आप जिस मीडियम में फॉर्म में फिल किए होंगे कि इंग्लिश में करूँगा कि हिंदी में, तो वही चीज़ वहाँ पे रहे। तो इस चीज़ को आप इंश्योर कर लीजिएगा जाके। अगर ना समझ में आए तो यहाँ पे दिया है कि इन्विजिलेटर से आप उसके बारे में वहाँ पे डिटेल में पूछ लीजिएगा जो भी चीज़ें हैं। बाकी इंस्ट्रक्शन में बहुत कुछ वहाँ पे दिया रहता है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, आधा घंटा समय मिलता है। तो यही मेन चीज़ यही है कि आपको वहाँ पे ये ध्यान देना है। बाकी इंग्लिश और हिंदी के 30-30 क्वेश्चन में से कोई एक वहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, उसको भी थोड़ा सा एक बार ध्यान दे लीजिएगा। उसको माइनस मार्किंग का भी एक बार देख लीजिएगा, वैसे चांस है कि नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूँ, अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। जैसे आपका जीएस में ये किस सब्जेक्ट किस चैप्टर से आपका मतलब कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, वो चीज़ प्रीवियस
पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे बनाया हूँ, तो अगर नहीं देखें तो आप देख सकते हैं स्पीड बढ़ा के सबके। जैसे ये आपका सोशल साइंस मतलब वो है आपका जीए का, और वैसे ही आपका ये मैथ का है, किस चैप्टर से आपका कितने क्वेश्चन आए थे। वैसे ही अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ बना दिए हूँ, आप नहीं देखेंगे तो जाके कम से कम इसको देख लीजिए। अब इतना ही रिवीजन आपको 1 से 2 दिन बचा है, इतना रिवीजन तो ज़रूर कर लीजिएगा। फार्मूला जितने भी हैं मैथ के तो आपको करना ही है। तो ये तो अपडेट भाई कि अभी कोई यदि आपके क्वेरी आ जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई दे दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद।